अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू शार्प टीवी। बलाच टीपू लाहौर का डॉन था या माफिया का सरगना, गैंग वॉर का बड़ा किरदार था या फिर अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करता था। अमीर बलाच टीपू आखिर कौन था? बलाच टीपू जैसे नौजवान के कत्ल के बाद लाहौर में एक बार फिर से ये बहस शुरू हो गई है कि लाहौर गैंग वॉर का निशाना बनने जा रहा है। इस बात में कितनी हकीकत है कि बलाच टीपू को इसलिए रास्ते से हटाया गया कि लाहौर की अंडरवर्ल्ड पे कब्जा करने की जंग फिर से शुरू हो गई है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि आखिर बलाच टीपू कौन था, वो भी खानदानी दुश्मनी की भेंट क्यों चढ़ गया। बलाच टीपू के दादा बिल्ला ट्रका वाला लाहौर के नामी ग्रामी असर और रसूख रखने वाले ट्रांसपोर्टर थे। उन्हें भी दुश्मनों ने मार दिया था और ये बात बिल्ला ट्रका वाला के कत्ल तक ही नहीं रही, बल्कि बाद में बलाच के वालिद टीपू ट्रका वाला को भी दुश्मनों ने एयरपोर्ट के अंदर कत्ल करवाया और सैकड़ों मुसल्ला मुहाफिजों के हमरा रहने वाला खुद अमीर बलाच भी वक्त आने पर दुश्मनी की भेड़ चढ़ गया। टीपू ट्रका वाला ने अपने बेटे बलाच को भी दुश्मनी से बचाने के लिए दुबई मुंतकिल किया हुआ था और वो उस दिन अपने बच्चों से मिलकर वापस पाकिस्तान आ रहे थे और जब उन्हें एयरपोर्ट पे कत्ल करवा दिया गया। थोड़ा पीछे की तरफ जाएं तो इस खानदान की दुश्मनी उस वक्त शुरू हुई जब टीपू ट्रका वाला के वालिद शालमी चौक पर ट्रक अड्डा चलाते थे और असर और रसूख इस्तेमाल करते थे। लाहौर पर उनका दबदबा कायम हो चुका था, लेकिन जब असर और रसूख बढ़ा तो इस खानदान के दुश्मन भी बढ़ने लगे। बलाच के दादा बिल्ला ट्रका वाला जब कत्ल हुए तो उनके साथ टीपू ट्रका वाला के नाना, दादा और बाप बिल्ला ट्रका वाला और बहुत से करीबी साथी गनमैन सब कत्ल हो गए थे। बिल्ला लाहौर के अंडरवर्ल्ड का बादशाह माना जाता था। बिल्ला ट्रका वाला ने अपने अरूज के दौर में लाहौर के हर गैंग और इश्तियारी हनीफ उर्फ हनीफा, शफीक उर्फ बाबा, अकबर उर्फ जट, हुमायूं गुज्जर, भोला उर्फ सुनियारा जैसे गैंगस्टर्स को अपनी मुट्ठी में ले रखा था। हनीफ उर्फ हनीफा और शफीक उर्फ बाबा बिल्ला ट्रका वाला के पास मुलाजमत करते थे, जिन्होंने बाद में लाहौर को अपनी मुट्ठी में जकड़ा। कत्ल के मुकदमात में एक ऐसा तनाजा पैदा हुआ कि शफीक उर्फ बाबा और हनीफ उर्फ हनीफा ने टीपू ट्रका वाला के वालिद बिल्ला ट्रका वाला को उसी के डेरे में कत्ल करवा दिया। कत्ल की वजह बाबा और हनीफा की ये रंजिश थी कि बिल्ला ट्रका वाला ने अपने बेटे को कत्ल के मामलात में क्लियर करवा लिया था और केस में उन्हें जानबूझकर फंसाया गया, जिसके बाद ये गैंग दो हिस्सों में बट गया। फिर इसी ग्रुप के कुछ इश्तियारी उनके मुखालिफ ख्वाजा तारिक भट्ट उर्फ तीफी भट्ट ग्रुप में शामिल हो गए। कहा जाता है कि टीपू ट्रका वाला ने फिर तमाम दुश्मनदारी के मामलात अपने हाथ में ले लिए, फिर एक एक करके अपने तमाम मुखालिफ शूटर से मरवा दिए। साल 2003 में कचेरी के बाहर टीपू ट्रका वाला पर एक बड़ा कातिलाना हमला हुआ, जिस पर मुबैना तौर पर मुबीन भट्ट गैंग के लोग शामिल थे। इस हमले में टीपू ट्रका वाला के 5 गार्ड्स मारे गए और टीपू ट्रका वाला खुद शदीद जख्मी हुआ, जिसका मुकदमा ख्वाजा तारिक उर्फ तीफी भट्ट, ख्वाजा अकील उर्फ गोकी भट्ट गवाल मंडी वाले पर दर्ज हुआ। साल 2010 में टीपू ट्रका वाला को लाहौर एयरपोर्ट पर कत्ल करवा दिया गया। अमीर बलाच टीपू के कत्ल का इल्जाम भी उनके खानदानी दुश्मनों पर लगाया गया और उनके कत्ल में उन्हीं मुल्जिमान को नामजद किया गया है जिन पर उनके वालिद, दादा और उनके बाप के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था। अब आपको ये बताते चलें कि क्या वाकई ही बलाच अपने बाप दादा के नक्शे कदम पर चल रहा था? दुश्मनों पर उसका खौफ तारी रहता था, तो आखिर कैसे? कहा जाता है कि बलाच टीपू ने अपने कुछ दुश्मनों के साथ सुलह कर ली थी, मगर तीखी भट्ट और गोगी भट्ट के साथ उसकी दुश्मनी का एक दरवाजा अब भी खुला हुआ था। बलाच ज्यादातर दुबई और दूसरे मुल्कों में रहता था और घर से बाहर कम ही निकलता था। वो एक पढ़ा लिखा नौजवान था। उसका ट्रांसपोर्ट का कारोबार फैलता जा रहा था और वो दुश्मनियां खत्म करने के लिए पूरी कोशिशें कर रहा था। बलाच टीपू वसी पैमाने पर लोगों की माली इमदाद भी करता था और काले धंधे में खुद को मुलविस नहीं करना चाहता था। बलाच ने पीटीआई भी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन 9 मई के वाक़े के बाद उसने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। बलाच भारी प्रोटोकॉल लेकर निकलता था और सिक्योरिटी पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करता था। लाहौर की अंडरवर्ल्ड में उसका नाम तो लिया जाता था, मगर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। अपने खानदानी असर और रसूख और कारोबार की वजह से उसका रख रखाव और स्टाइल ऐसा था कि लोग उसको डॉन समझते थे। बलाच टीपू अपनी तबीयत में एक नरम दिल इंसान था और वो बदमाशी कल्चर पे यकीन नहीं रखता था।